जीवन में पहले दुख आता है, बाद में सुख। अब आखिर ऐसा क्यों है और इसमें पूर्णतः सच्चाई क्या है? देखिए दोस्तों, जीवन में पहले सुख आता है, दुख आता है, ये पूर्णतः ऐसे सत्य नहीं है। जीवन के हर एक पड़ाव पर सुख भी चलता रहता है, दुख भी चलता रहता है। लेकिन कुछ लोगों की थिंकिंग या फिर कहें कि कुछ लोग जब अपने कंपटीशन के ज़माने में होते हैं, उस समय उनको कहें कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद जब सफलता नहीं मिलती, उस समय का उनको एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा लगता है कि दुख पहले आता है, सुख बाद में आता है। कि जब हमारी जॉब लग जाएगी, पैसे आएंगे, तब सुख आएगा। लेकिन उसके बाद हमारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और कहें कि उस समय भी हम जब प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तब हम दुख को कोस रहे होते हैं और पिछली वाली चीज़ों को भूल जाते हैं। और जब प्रेजेंट मोमेंट में किसी भी कंडीशन को फेस कर रहे होते हैं, वो कंडीशन हमें हमेशा बड़ी नज़र आती है। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार पहले की कंडीशन बड़ी थी, आज जिसमें सर्वाइव कर रहा हूँ वो छोटी है, मैं इसको झेल लूँगा। वो आपको उस समय बड़ी लगेगी। हमें बहुत सी बार ऐसा लगता है कि जैसा पेट में दर्द हो रहा है, यार ये सहन नहीं हो रहा, इससे अच्छा तो सर में दर्द हो जाता। वो सहन तो हो जाता कम से कम। जब सर में दर्द होता है, अरे यार ये सर का दर्द खराब है, इससे अच्छा तो कोई उंगली में दर्द हो जाता। जब उंगली में दर्द हो रहा है, यार ये उंगली में दर्द क्यों हो रहा है, इससे अच्छा तो कहीं और नाखून में ही दर्द हो जाता। तो परिस्थिति के हिसाब से हमारा मूड चेंज होता रहता है। अब कहें कि बात है सुख दुख की। जीवन के अनगिनत पहलू हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं। अब इसमें कितनी फ्री विल होती है, कितना पहले से तय होता है। कहें कि लाइफ के जो इंसिडेंट आपके जीवन में आने हैं वो ऑलमोस्ट पहले से तय होते हैं। आपको जो बीच में चीज़ें मिल रही हैं उसमें आपको अपना 100% देना है और उसके प्रति आपको आसक्ति नहीं बढ़ानी है। अब इसको समझते हैं कैसे, और उसके कुछ मल्टीपल रीजंस, कारण हम जानने का पूरा प्रयत्न करेंगे। कि हमारी लाइफ में कहते हैं कि जब संचित कर्म होते हैं, उससे प्रारब्ध जब हमारा निर्मित होता है, तो सुख दुख कहें कि जो भी हमें जीवन में भोगना है वो ऑलमोस्ट चालू हो जाता है। फिर हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है जो इसको भोगेगा। उसके बाद बुद्धि का निर्माण होता है। कहें कि आपके पूरे शरीर में एक अदृश्य जो चीज़ है वो है आपका मन, और जो है सबसे प्रभावशाली, जो आपको अच्छा बुरा सुख दुख अटकाएगा, भटकाएगा, चीज भोग विलास में लाएगा, कभी बैरागी बनाएगा, मतलब सारी चीज़ें ये रचता रहता है। अगर ये मन नहीं होगा तो हमें सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि सुख दुख का अनुभव नहीं होगा क्योंकि ये इसके रास है, ये रास रचाता रहता है आपका मन। तो इस मन को थोड़ी लगाम लगाना आप प्रयास चालू कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना लाइफ में कहें कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमारे में हो जाता है। अब कहते हैं दुख। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि माता के गर्भ में जब हमारा कहें कि निर्माण होता है, उसी समय हमें सुख दुख की यातनाएं चालू हो जाती है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है वो यादें हमें नहीं होती, तो वहीं से ही हमारा चालू हो गया है सुख दुख का भोग। उसके बाद जब हमारा जन्म हो जाता है, उसके बाद हमारी लाइफ आगे बढ़ती है। लाइफ में अब हमने किस परिस्थिति में जन्म लिया है वो सुख दुख का भोग है। एक अमीर फैमिली में, एक गरीब फैमिली में हमें कितनी सुविधाएं मिल रही, कितनी सुविधाएं नहीं मिल रही। हो सकता है हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हो, माता पिता अच्छे मिले हों कि बहुत प्यार करने वाले हों। एक ऐसा हो कि अमीर फैमिली में और रोज़ चाटे पड़ रहे हैं तुम्हारे। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में। तो सुख दुख ये जरूरी नहीं है कि आप अमीर और गरीब फैमिली से डिसाइड करें। सुख दुख आज आपके साथ जीवन में क्या हो रहा है उससे डिसाइड करते हैं। वो कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस कहावत का एग्जाम्पल पहले कभी समझ में नहीं आता था कि यार जीवन में ये क्या मतलब हुआ है। अगर माँ बाप के पास पैसा होगा तो हमारे काम आएगा, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में तुम क्या लिखा हुआ है वो तुम्हारे काम आएगा। उस समय ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। ये टॉपिक आपको थोड़ा सा घूमता फिरता हुआ जाता दिखेगा। यार सुख दुख, फिर यहाँ पर ये पैरामीटर आ गया। आपको कहे कि जब अपनी लाइफ को निकाल कर देखेंगे, पास्ट की लाइफ को देखेंगे, तो वो भी ऐसे ही आपको दिखेगी कि तोड़ मरोड़ती हुई, घूमती फिरती हुई चल रही है और एक गंतव्य तक पहुँच रही है। और ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस के माध्यम से होता जाता है। अब आप देखोगे, जब ये कहावत बनी पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अब ये अनावश्यक तो नहीं है। क्योंकि लाइफ में जितनी कहावतें हैं, जितने मोटिवेशनल एग्जाम्पल है, वो किसी न किसी को लेकर है। कि अगर आप कहें कि आपके पास अथाह धन है और आपकी कहें कि फैमिली में कोई भी ऐसा है जो उस धन को उड़ा देगा। अब ऐसा नहीं है उसने धन उड़ा दिया,
इसके पीछे भी कुछ रीजंस देखे गए हैं। एक तो कहें कि जो आपका वो पूत कपूत वाली बात आ जाती है यहाँ पर, कि अगर उनको कोई गलत आदतें पड़ गई है या लाइफ में कुछ और चीज़ें उसके साथ हो गई हैं और वहाँ पर अनावश्यक रूप से धन चला गया, एक तो ये यहाँ पर जुड़ जाता है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ देखी जाती है कि उस फैमिली ने कहीं गलत तरीके से तो धन प्राप्त नहीं किया, और यहाँ पर दूसरी चीज़ जुड़ती है कि जिस बच्चे ने तुम्हारे धन खर्च करवाया है, आपका पास्ट की लाइफ से कहीं इसका कोई ऋण तो नहीं था। और ये 90% पहलू निकल कर आता है, ये 90% पहलू निकल कर आता है। ये देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन विद स्टोरी के माध्यम समझाऊंगा, विद रीजन के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। कुछ चीज़ें अगर भूल जाऊंगा तो कभी या फिर कहेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगा, आप जुड़ते रहिए। देखिए लाइफ में कहें कि जैसे हमने पहले आपको एक स्टोरी बताई थी कि रिच फैमिली थी, अच्छी खासी रिच फैमिली थी, सब कुछ थी उनके पास। और कहें कि उनके जब संतानें हुई तो उनकी जो छोटी वाली संतान थी, कहें कि उसकी लाइफ के जो इंसिडेंट थे वो किसी व्यक्ति ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिए थे कि आपके लाइफ में ये होने वाला है, जबकि सामने वाले व्यक्ति को वो नहीं जानते थे कि भाई ये व्यक्ति कौन है। उनके जैसे एक फंक्शन चल रहा था, शादी, उस शादी में वो व्यक्ति आया और उसके पता नहीं क्या समझा, क्या सूझा, क्या जाना, उसने तुरंत बता दिया कि आप खुशी में पैसे का ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं, आपके आने वाली लाइफ में समस्या आने वाली है। तो वहाँ पर थोड़ा सा माहौल बदल गया। माहौल बदल गया मतलब वो होता है ना कि यार खुशी के मौके पर कैसी बातें कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उनकी फैमिली में होने लग गई कि यार खुशी के समय पर कैसे तुम बेहुदा बातें कर रहे हो, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, फलाना ठिकाना। तो उन्होंने कहा कि मेरा काम तो सतर्क करना था कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी समस्या आने वाली है तो तुम थोड़ा सा समझ जाओ। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात ही उनके साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ, और वो दर्दनाक हादसा ऐसा था कि उनके जो छोटा लड़का था उसको आईसीयू में ले गया। इतना बड़ा हादसा था, आईसीयू में ले गया, और वहां पर भी उम्मीद ना के बराबर। अब जब उस व्यक्ति को ढूंढा गया तो वो व्यक्ति उनको फिर से मिला। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये व्यक्ति वापस आ जाएगा तुम्हारी लाइफ में, ये व्यक्ति वापस आ जाएगा तुम्हारी लाइफ में, ये बात तुम ध्यान रखना। और यहाँ से तुम्हारा पैसे का फ्लो जाना लिखा है कि तुम्हारा पैसे का फ्लो यहाँ से जाएगा। एक तो अब ये बीमारी में हो गया है, इसके कुछ समय बाद ये गलत आदतों में भी फंसेगा, और कहें कि ये चला जाएगा धन, कि आपका यहाँ पर डिस्ट्रॉय लिखा है इस लड़के के द्वारा। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य और भी है कि इसके शादी होंगे, ब्याह होंगे, सब सारे काम होंगे, और ये व्यक्ति जब तुमको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, आबाद भी तुमको यही व्यक्ति करेगा, और जिस चीज से बर्बाद हुआ है उसी चीज से आबाद भी करेगा। जिस चीज से बर्बाद हुआ है या पर बर्बाद कर रहा है, ये तुमको आबाद करेगा। लेकिन ये अभी जैसे उसके साथ जो हादसा हुआ था वो छोटी एज में हुआ था, लेकिन उसने पहले कहा था कि आज से 10-12 साल बाद की बातें हैं, जो मैं आज ही आपको बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ में अब एक डिस्ट्रॉय आएगा आज से 10-12 साल बाद। उसके बाद ये लड़का और आपके कहेंगे फोन जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। और ये हुआ भी यही, उनका घर बिका, मकान बिका, आपसी बंटवारा, वो सारे काम हो गए। ऐसा लग रहा था कि सारी लाइफ पैसे की चल रही है। इनफैक्ट वहाँ से अब वो फैमिली जो रेंट पर रहती थी वहाँ से भी उनको अब अपनी एक इमेज थी, एक स्टेटस था, वो भी उनको छोड़ना पड़ा, और वो कहीं बाहर जाकर शिफ्ट हो गई। और वो लड़का उन सब चीज़ों में आगे बढ़ता जा रहा था। अब सब कुछ खत्म हो गया, अब बारी कमबैक की थी। वो लड़के ने 3-4 साल में इतना अच्छा कमबैक किया, इतना अच्छा कहें कि जीवन में आगे बढ़ा, जो वो पहले से ही प्रीडिसाइडेड जो वो व्यक्ति कर गया था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ का पैरामीटर उसी के हिसाब से चल रहा है, जबकि उस व्यक्ति ने ना तो डेट ऑफ बर्थ पूछी, ना नाम पूछी, ना उसका कहे कि जन्म कुंडली दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाया। वो व्यक्ति आया सामने से, कहकर चला गया। और ऐसे लाइफ में बहुत व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में कहें कि हमारी लाइफ में नहीं मिला, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मानता हूँ और अक्सर कर लेता हूँ। कोई मेरे को लाइफ में मिलता है कि भैया तुम्हारी में ये है, तो मैं उसकी बात को स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन हमारे ही एक जानकार के साथ ऐसा हुआ कि उनको बताया कि अब तुम्हारे यहाँ पे घर में एक वास्तु दोष है। उसने कहा कि क्या मतलब? यार तुमने मेरा घर नहीं देखा, जान न मान मैं तेरा मेहमान, ये वाली तो बात हो गई कि तुमने मेरा घर नहीं देखा,
तो उसने वहीं से ही सारा पैरामीटर बता दिया कि तुम्हारा घर ऐसे दक्षिण मुखी घर है, तुम्हारे जस्ट घर के वहाँ पर बाथरूम है, ऐसे सीढ़ियाँ जा रही है। वो कह रहा है कि यार बात तो सही है, ये आंखों देखे हाल वाली आपको थोड़ा सा बात बता रहा हूँ कि उसने कहा कि यार बात सही है, तुमने जो जो बताया सेम घर ऐसे ही है। अब वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि यार ये बता रहा है जो सही है या गलत है, लेकिन वो वहाँ पर हमारा आ जाता है ईगो, अहंकार। अरे नहीं नहीं, सब कुछ बकवास है, फालतू की बकवास कर रहा है, वैसे ही हमें भ्रमित कर रहा है। लेकिन वो हमारा शुभचिंतक भी होता है कि यार वास्तु दोष है, जो कभी तुम्हारे घर पे नहीं गया, कभी तुमको नहीं जाना, तुमसे पहली बार मिल रहा है, उसने इतना सब कुछ बता दिया, तो ये कोई अकारण तो नहीं हुआ होगा। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन हम अपने ईगो और अहंकार में मानते नहीं है। अरे किसी ने बताया स्वीकार करो। और हर व्यक्ति सुख को ही देखता है, दुख को कभी नहीं देखता। अब यहाँ पर दुख आने के रीजन है कि हमारी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप सुख और दुख दोनों लिखे हुए हैं। हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा वहाँ पर फोकस होना चाहिए इन द सेंस सिर्फ पढ़ाई पर, अपने एग्जाम पर। लेकिन हम फल को पकड़ कर जब बैठते हैं तो वहाँ पर आ जाता है दुख, क्योंकि पहले स्टेप में पास नहीं हुआ, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अरे हमारा काम तो वहाँ पर प्रयास करना था। इसी को कहते हैं कि तुम अपने कर्म में घुस जाओ, फल में लिप्त मत हो। फल में लिप्त हो जाओगे तो फल की प्रति आसक्ति रखकर तुम कर्म कर रहे हो, फल को सामने रखकर कर्म कर रहे हो। यही तुम्हें नहीं करना है। कि मान लो एक जॉब है, मान लो आज हमने अच्छी स्टडी कर ली। विद एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं काफ़ी सारे वीडियो देखता हूँ, लेकिन खुद बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति बता क्या रहा है एग्जैक्टली। बहुत सी बार समझ में नहीं आती चीज़ें। लेकिन लाइफ में जब खुद की में उतरते हैं कि देखते हैं क्या चीज़ें कैसे हुई, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे समझ में आती है। जैसे मान लो हमने स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं कंपटीशन के कि भाई हमारी नौकरी लग सकती है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर काम क्या है? एग्ज़ाम देना, अच्छी स्टडी करना, अपना 100% उसमें एफर्ट्स लगाना, एफर्ट्स डालना और अच्छे से अच्छी पढ़ाई करना। ये है हमारा कर्म, ठीक है। और ये हम करते जा रहे हैं और हम लाइफ में लगातार फेल होते जा रहे हैं और हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब आप सोचोगे यहाँ पर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा? कि वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हम फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम अपना तो 100% दे रहे हैं और हम इससे संतुष्ट हैं। कि कहने का तात्पर्य है कि मैं इससे अधिक इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। भाई अच्छे पढ़ाई कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि पास हो रहा हूँ, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वहाँ पर अगर टांग अड़ रही है, कभी फिजिकल में रहना, कभी मेडिकल में रहना, कभी मेरिट में रहना, कभी और किसी कारणवश, तो वो मेरा पैरामीटर ही नहीं है। भाई ये तो फल है, मेरे भाग्य में मेरे तय समय पर होगा तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं इसको सामने रखकर कार्य क्यों करूं? तो यहाँ पर कर्मयोग बन गया कि जो है मेरे हाथ में, जो है सिर्फ मुझे ये आधार रखना है। तो जीवन में सुख दुख का पहलू ही खत्म हो जाता है कि उसके लिए दोनों समान अवस्था है। और वो व्यक्ति एक ज्ञानी की श्रेणी में वैसे आ जाता है कि यार जो आज के जीवन में, हमारे जीवन में सुख दुख चल रहे हैं, हमेशा वो कहते हैं कि एक गिलास होता है वो आधा भरा और आधा खाली होता है, लेकिन हमेशा हमारी नज़र वो आधे खाली पे होती है। और हम ये भूल जाते हैं कि हमें हमारे जीवन में करना क्या है। एग्जैक्टली ये करना है। जैसे हमारे काम ये वीडियो बनाना, वीडियो बना रहे हैं, अब ये चलेगी नहीं चलेगी, अगली वीडियो बनाए नहीं बनाए, तो ये तो मामला हमारा फंसने वाला हो गया कि तुम तो फल के प्रति आसक्ति रख के कार्य कर रहे हो। ऐसे ही हमारी लाइफ चल रही है। फिर उसके बाद कहें कि अब ये लग रहा है कि हमारी लाइफ में पहले दुख है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो नोटिस वाली है और ओपिनियंस हैं कि मैटर बहुत सी बार ये करता है कि तुम्हारे सपने कैसे हैं। अब आप कहोगे कि यार सपने, मान लो आपका बिजनेसमैन बनने का सपना है, तो आप कमर वैसी कस लीजिए कि आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। आपको 10,000 रुपये की नौकरी वाली चाह है, आप मार्केट में, कंपनी में, कहीं पर भी जाएंगे तो बहुत सी बार कम एफर्ट्स में आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि आपके वहाँ पर ड्रीम है जो अलग है। आप भी अपनी ज़रूरत देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको तुरंत मिल जाती है। लेकिन वो भी आपके प्रारब्ध में होगी तो आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ से धन आएगा, थोड़ी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, थोड़ा आपको सुख मिलेगा, तो वो भी अनावश्यक नहीं है। तो आपको यहाँ पर समझने का कॉन्सेप्ट यही है कि जब सपने बड़े हो जाते हैं तो बहुत बड़े एफर्ट्स भी डालने होते हैं, धैर्य और शांति भी बनाए रखनी होती है। क्योंकि अगर हम इरिटेट हो गए, मान लो हमने कॉन्सेप्ट ले लिया कि करोड़पति बनना है 5 साल में,
और हम 6 महीने में ही हमने इतनी आसान मेहनत कर दी, अब हमसे धैर्य धारण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब 6 महीने में हमको रिजल्ट नहीं मिला, अब हमारी फल के प्रति आसक्ति बढ़ने लग गई है। अब हम फल ही फल देख रहे हैं, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, ये पहले से क्लियर था कि करोड़पति बनने के लिए चलो हम कर रहे हैं, ये एक अलग फल हो गया। लेकिन इसके लिए हमें जितनी मेहनत पर्याप्त करनी है उतनी करनी है। मान लो हमने 1 साल का एजेंडा रख लिया, 1 साल तक मैं कोई फल के बारे में नहीं सोचूंगा, मेरा लक्ष्य है करोड़पति बनने का, मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। अब आपकी चीज़ें 6-8 महीने में जाकर आप देख रहे हैं कि मैं तो 1% भी नहीं कर पाया। अब आपका वहाँ से कर्म डैमेज होने लगेगा, अब आपका वहाँ से सिस्टम डैमेज होने लगेगा। कैसे? कि यार कुछ हो नहीं रहा है, 4 महीने बचे हैं, फिर आप और 1 महीने आगे बढ़ जाएंगे, 9 महीने हो गए, यार 3 महीने बचे, कुछ हुआ तो है नहीं, मैं 3 महीनों में क्या उखाड़ लूँगा। अब आपके फल के प्रति धीरे धीरे आसक्ति बढ़ रही है और आप अब अपने कर्म से हटने लग गए हैं ऑटोमेटिकली। अब ये मन की अवस्था वैसी होती चल जाएगी। तो इसको वहाँ तक ताकत नहीं देनी, सबसे पहले अपने टारगेट्स पर पहुँचना है कि क्या 1 साल तक सबसे पहले वीडियोस, तो जैसे मान लो हम वीडियो डाल रहे हैं तो 1 साल तक वीडियो तो मुझे कंप्लीट करनी है। 1000 वीडियो का टारगेट लिया है मान लो, और मैं 999 पा करके यार नहीं चलेगी, 1000 भी क्यों डालूं, पता चला वो 1000 भी ही आपका भाग्य उदय है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे? लाइफ में बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, लाइफ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको इसको भी विद स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूँ कि उन्होंने ये सोचा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है यार सोशल मीडिया पर, ये रियल एग्जाम्पल्स है। तो उन्होंने कहा कि चल यार एक वीडियो और बनी रखी है, इसको भी डाल देते हैं और फिर अब कोई काम धंधा देखेंगे, अब इसको इग्नोर करते हैं, छोड़ इसको, कुछ नहीं होने वाला। वो वीडियो उनकी वायरल हो जाती है। बहुत सी बार कहें कि जब प्रकृति आपको रोक लेती है कि आपने एफर्ट्स लगा लिए, ठीक है, अब आपको देने की बारी है। जो हमारे जो कहें कि बहुत जो सर हैं, जैसे खान सर हो गए, अब इनके लाइफ में ये वापस जाने के लिए जब रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए कि हार गए, थक गए, अब वापस जाना है, नहीं हो रहा, वापस जाने लगे तो उनके पास पूरे टिकट के पैसे नहीं थे। प्रकृति ने रोक लिया, नहीं तुम नहीं जा सकते, अच्छी मेहनत की, अच्छे प्रयास किए हैं तुमने, तुम डिज़र्व करते हो। तो अब उनके पास उतने पैसे नहीं थे किराया, और वहाँ से उनकी लाइफ चेंज होने लग गई। बहुत सी बार व्यक्ति को शून्य होना भी ज़रूरी है। ऐसे ही कहें कि जैसे हमने पहले भी स्टोरी में शेयर किया आपसे कि एक व्यक्ति की लाइफ में कहीं की एक सरकारी नौकरी, उसकी लास्ट एज में, क्योंकि एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, जैसे 35 ईयर 35 साल जैसे जनरल कास्ट में होता है, तो उसका वो लास्ट एग्ज़ाम था और उसके थॉट ये थे कि मैं जीवन में करूँगा क्या, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शारीरिक क्षमता में कभी कार्य किया नहीं। मैं कहीं की जैसे एक टीचर की तैयारी कर रहा हूँ तो टीचर के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके थॉट होने लग गए और लाइफ का उसका लास्ट एग्जाम्पल था शायद, और उसकी जॉब लग गई। तो बहुत सी बार आप ये मत सोचिए, ये आपका काम नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। यूनिवर्स, भाग्य, प्रारब्ध इन्होंने सब सेट कर रखा है, ये बात आप ध्यान रखें। हम हमारी चिंता स्वयं बढ़ा लेते हैं, जबकि तय समय पर सारी चीज़ें होती जा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ में, देखिए आपका जन्म हुआ, उसके बाद क्या आपकी लाइफ चल रही है, फिर आपने एक डिसीजन लिया कि कौन से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद आपकी लाइफ चल रही है, फिर आप कंपटीशन के एग्जाम्पल कहेंगे, कंपटीशन के एग्ज़ाम देने लग गए। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे टीचर ही बनना है तो टीचर के सारी तैयारी करता है। एक व्यक्ति सिर्फ तैयारी करता है और सबके एग्ज़ाम देता है, कहीं भी जॉब लग जाओ। उसके बाद एक शादी का टाइम ऑफ पीरियड आता है। बहुत सी बार आपको ऐसा लगता है कि अभी तक तो मेरा कोई विचार ही नहीं है शादी का, लेकिन आप किसी तय व्यक्ति से मिले, प्यार हुआ, लव एट फर्स्ट साइट हुआ, धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लग गए, फिर आप कहें कि कहीं ना कहीं मेल मिलाप होने लग गया, फिर एक शादी का योग बना, एक तय समय पर आपकी शादी हो गई, जबकि उससे पहले आपके थॉट क्या थे 6 महीने पहले, यार शादी के बारे में तो मैंने अभी सोचा ही नहीं था। कि जैसे मान लो 25 चल रहा है, यार शादी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गई, क्योंकि पहले तो ये था कि मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा हूँगा, नहीं, अब उसका तय समय आ गया था। इसलिए कहते हैं कि आप अपनी मानसिक शांति बनाए रखें, और जो आज आपको कर्म मिल रहा है, आपके पास फ्री विल क्या है। बहुत सी बार इस फ्री विल को लेकर काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त होती है, लेकिन एग्जैक्टली 100% क्या है, कितनी आपको स्वतंत्रता है,
कितने प्रारब्ध है, कितना भाग्य है, ये कोई नहीं जानता। कुछ कहता है कि 100% भाग्य है, कुछ 99, कुछ 90। अभी इसके पीछे कारण क्या है? जो 100% मान रहा है वो कह रहा है कि ये मेरा ओपिनियन है, वो एस्ट्रोलॉजर है, वो बहुत सारी कुंडलियाँ देखता है, वो कह रहा है कि मैं 100% मानता हूँ। जो 99 वाला कह रहा है वो कुछ ना कुछ फ्री विल रखता है। जो 90% वाला है वो कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से पूरी चीज़ें रिवील नहीं करता। ऐसा भी हमने जब जाना तो उनसे यही पूछा कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, कि कुछ चीज़ों की वजह से कंट्रोवर्सी हो जाती है, कुछ लोग गलत स्टेप में चले जाते हैं। तो ये भी तथ्य निकल कर आता है। अब लाइफ में जैसे ही हम आगे और बढ़ते हैं, जैसे मान लो शादी हो गई, शादी के 4 साल बाद आपकी जॉब, पैसे का योग, ये सब चीज़ें लिखी हैं, तो वो आने लग जाएगा। वो फल हो गया, सुख हो गया, आने लग गया। अब आपको ऐसा लग रहा है लाइफ में यार पहले दुख ही दुख था, अब सुख आ रहा है। लेकिन उस सुख के साथ फिर मान लो आपके बच्चे हो गए और सुख आ गया। लेकिन मान लो किसी की कोई बीमारी हो गई, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई और चीज़ें हो रही हैं। मान लो आपकी लाइफ में अब सुख बढ़ रहा है लेकिन आपकी टेंशन किसी और तरीके से क्रिएट होने लग गई है, क्योंकि वो एक फेज़ होता है। उस समय पैसे आ रहा है तो ये सारी चीज़ें थोड़े अंडर फ्लो में चलती है। जब पैसा नहीं आता तो वो कहते हैं जब बुरा वक्त होता है वो चारों जगह से परेशान करता है, और जब अच्छा समय आता है तो हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। बुरा वक्त आता है तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती है, अपने भी अपने नहीं रहते। ये बात आप ध्यान रखें। अब इसके पीछे कुछ और अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो सबसे पहले कारण देखिए क्या है। जीवन में कुछ तो हमें भ्रम हो जाता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। फिर हमारे अंदर अहंकार का जन्म होता है इसी भ्रम के साथ कि सब कुछ हम कर रहे हैं। हम दूसरे की लाइफ भी डिसाइड करने लग जाते हैं कि तू ऐसा कर, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे तो 15,000 में मेरे लिए काम कर लियो। ऐसे हो जाता, पता चला तुम 50,000 तुमको खुद कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले ये अहंकार भी दूर होगा, क्योंकि नहीं तो आप प्रकृति का विनाश करने लग जाओगे। अब यहाँ पर और सारी चीज़ें आती हैं क्या, कि तुम्हारे हाथ में कर्म है, तुम भाग्य रचयिता नहीं हो, तुम फल प्राप्त अपने अनुसार नहीं कर सकते, तुम अपने अनुसार सिर्फ प्रयास कर सकते हो, प्रयत्न कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर अपना 100% लगाना है। उसमें अगर तुमने कन्नी काटी, उसमें कुछ चूक करी तो प्रारब्ध भी आपको चूक करके ही देगा। इसमें कन्नी मत काटना, और तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा अपमान होना लिखा है तो तुम चाहकर भी मान नहीं पा सकते, अपमान ही होगा। तो सबसे पहले इन चिंताओं को त्यागिए कि चिंताओं से हो क्या रहा है हमारी लाइफ में। नॉर्मल सा एक टॉपिक समझने वाला है कि चिंताओं से हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, हमारा माइंड और ज़्यादा डैमेज हो रहा है। हम अपनी परिस्थिति को, अपने हालातों को, अपने परिवार को, अपनी लाइफ को और ज़्यादा चिता में डाल रहे हैं, क्योंकि चिंता को चिता के समान कहा गया है। आज मान लो हमने वीडियो डाली, वायरल नहीं हुई तो दूसरी वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हमने हमारे मन को पावर दे दी है कि यार वायरल हो नहीं रही है, क्या काम करना, फलाना ठिकाना, ये वो। उसी हिसाब से हमारा भविष्य प्रारब्ध मान लो इसी जन्म में होना है तो वो सेट हो गया। अगले जन्म में होना है तो भी इसी के आधार पर होना है। तो हमें तो 100% देना है, कि हमें तो अपना जो निशाना है वो 100% एक्यूरेट करके लगाना है। अब लगेगा या नहीं लगेगा ये भाग्य और प्रारब्ध के हाथ में है, कि उस समय तुम्हारे योग में फल है या नहीं है, असफलता है या सफलता है, जो भी है दोनों स्वीकार करो। मेन चीज़ है स्वीकार करना। हम स्वीकार करना नहीं चाहते। हमने 100% एफर्ट दिया है, हमें ये डिजर्व करते हैं, हमें ये फल चाहिए चाहिए। अरे तुम्हारे भाग्य में उस समय योग नहीं बन रहा, तुम ये डिजर्व नहीं कर रहे। तुम्हें पता चला तुम लखपति की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे में करोड़पति लिखा है, हम लखपति के लिए परेशान हो रहे हैं। बहुत सी बार हम लखपति की तैयारी कर रहे हैं, अरे आपके में अभी कम लिख रहा है, 50,000 के हिसाब से लिख रहा है। तो जो आपको मिल रहा है उसे स्वीकार करो। बहुत सी बार हम अब अपनी अच्छी प्लानिंग के साथ ग्राउंड पर उतरते हैं, मैदान पर उतरते हैं, या फिर कहीं की कोई यात्रा करते हैं। मान लो आज हमने कहीं पर ईश्वर के, भगवान के दर्शन, जैसे मान लो खाटू श्याम जी है, जो खाटू श्याम बाबा हैं, मान लो हमने वहाँ पर दर्शन के लिए एक अपनी पूरी प्लानिंग कर ली कि सुबह 5 बजे निकलेंगे, खाना पैक कर लेंगे, एक कहीं की पानी की बोतल या पानी की टंकी कार में रख लेना, रास्ता बड़ा है, पेट्रोल की टंकी फुल करवा लेना, हवा ववा चेक करवा लेना, सारी चीज़ें। हम 11-12 बजे तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, 2:30 बजे तक आराम से दर्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ होटल उसमें अच्छा खाना मिलता है, या फिर नहीं गए तो कोई अच्छी होटल देख लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे, 11-12 बजे तक रात को घर पहुंच जाएंगे। हो गई पूरी प्लानिंग, अपने अनुसार हो गई।
अब ये सारी चीजें आपके अनुसार नहीं होनी है, ये बात आपको स्वीकार करनी है। क्रोध नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, और जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करना है। अब कैसे? आपने 5 बजे निकलने का प्लान बनाया, मान लो आप घर से ही 5:30 बज गए, ठीक है, कोई लेट नहा रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, कोई पूजा पाठ में मग्न है, तो ठीक है, स्वीकार करो। क्रोध से कोई चीज़ें बदलने वाली नहीं है। 5:30 बजने थे, बज गए। आपके क्रोध करने से ये नहीं कि टाइम रिवर्स हो जाएगा, उसको स्वीकार करो, ठीक है, जैसे प्रभु की इच्छा। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपने पेट्रोल फुल करा रखा है, टायर पंचर, हवा ववा सब टकाटक करवा रखी है, पता चला आपने सोचा कि 11 बजे खाटू श्याम जी पहुंच जाएंगे, आपकी गाड़ी रास्ते में पंचर है, आपकी गाड़ी ही खराब, मान लो पंचर भी नहीं हुई, पेट्रोल भी फुल है, आपकी गाड़ी खराब हो गई, कोई और कारण हो गया, कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, या रास्ते में आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, मान लो कोई व्यक्ति किसी चीज़ से परेशान हुआ, आप उसको कहीं तक पहुंचा दिया, गंतव्य तक, या कहीं कि कोई भी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, या फिर आपने कोई पशु पक्षियों के लिए कोई कार्य करने लग गए, अब आप डिले होने लग गए। तो अब ये डिले जो हो रहा है ये अनावश्यक नहीं हो रहा, ये अकारण नहीं हो रहा, बस लेकिन हमने हमारे दिमाग की फ्रिक्वेंसी ऐसी बना दी है कि यार क्या हो रहा है, फलाना ठिकाना, क्योंकि हमें हमारे अनुसार चीज़ें चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि लाइफ में जो बिजनेसमैन होते हैं, जो 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ के आदमी हो जाते हैं, उन्होंने कभी जीवन में सोचा कि था कि मैं 3-4-5 करोड़ कमाऊंगा। वो सब यही सोचते हैं कि यार करोड़पति हो जाऊं, 3-4-5 करोड़पति हो जाऊंगा, ये ऐसे थोड़ी सोचा था। 3-4-5 हजार करोड़पति ऐसा कोई नहीं सोचता, उनके सिर्फ एक ड्रीम होते हैं। जब वो करोड़ से पहुंचते हैं तो फिर 500 करोड़ के हो जाते हैं, 500 से 5000 करोड़ के, वो बढ़ते जाते हैं, और ये सबके साथ होता है। तो आपको यहाँ पर चीज़ आनी चाहिए स्वीकार करना कि मैं ईश्वर के समर्पित होकर कार्य कर रहा हूँ। भाई जो हुआ ठीक है, प्रभु की इच्छा से हुआ। बहुत सी बार हम अब खाटू श्याम जी के मंदिर में पहुंच गए, जाते कोई भीड़ नहीं है, दर्शन हो गए। हमने सोचा कि यार भीड़ मिलेगी, यार कितनी भीड़ मिलेगी, समझ से बाहर है, गर्मी वैसे ही बहुत पड़ रही है, और पता गया वहाँ कोई है ही नहीं, और आराम से मस्त दर्शन हो गए। जहाँ आपने सोचा कि वो तुरंत 5 सेकंड में धक्का, या फिर कहें कि 5 सेकंड में पुश कर देते हैं आगे, भैया चलो भीड़ बहुत ज़्यादा है, पता चला आप 5 मिनट तक आराम से भगवान को निहार रहे हैं, मस्त मग्न हो रहे हैं, आनंद आ रहा है, मूर्ति में खो गए, या फिर भगवान में लीन हो गए। आज वहाँ के जो कहें कि व्यवस्था है उसको देखकर आनंदित हो रहे हैं, प्रसाद बट रहा है उसको देखकर धन्यवाद दे रहे हैं, मतलब सारी व्यवस्थाओं को देखकर, जबकि आपने ऐसा सोचा नहीं था। और बहुत सी बार हम सोचते जाते हैं कि यार वीआईपी में लेना है, पता चला वीआईपी में खुद में इतनी भीड़ है कि आप वीआईपी में भी दर्शन ठीक से नहीं करवा रहे कर पा रहे हैं। तो इन सबको जीवन में स्वीकार करना आना चाहिए। जितना आप जीवन में स्वीकार करोगे चीज़ों को, उतना आपका माइंड आपके लेवल पे आता जाएगा, क्योंकि अब आपको आदत पड़ गई है, किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं हो रहे, किसी चीज़ के लिए दुखित नहीं हो रहे, जो भी चीज़ है अपनी बैलेंस कर रहे हैं, और यही हमें जीवन में करना है। आज जो कुछ हो गया भाई, लेट हो गए, स्वीकार है। आज कोई परिस्थिति है भाई, स्वीकार है। तो इससे आपको वो ताकत नहीं मिलेगी जो आपका मन जो नेगेटिव ताकतें चाहता है, जिससे वो आपको और परेशान करे, और दुविधा में डाले, और चिंतित करे, वो सब इसको ताकत ही नहीं मिलेगी। कि भाई ये व्यक्ति स्वीकार कर रहा है हर चीज़ को, परेशान हो ही नहीं रहा है। भाई आपके परेशान होने से वो चीज़ें बदलने वाली नहीं है। मेन चीज़ यही है, ये परेशान होने से तो बदल ही नहीं रही। हमारा काम है कि जो मिला है प्लानिंग कर ली, ठीक है, अब उसमें अपना 100% आपको देना है, बिना किसी को द्वेष करे, बिना किसी से ईर्ष्या करे, बिना किसी से क्रोध करे, बिना किसी से दो बुरे शब्द कहे, बस अपना प्रयास करते जाना। बहुत सी बार आपने 100% प्लानिंग करी होगी, लेकिन वो 200% हो जाती है। आपको रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला, आपने 11 बजे की प्लानिंग करी, आप 10 बजे पहुंच गए। आपने सोचा कि 2 बजे तक दर्शन होंगे, 10 बजे पहुंचे, 11 बजे दर्शन हो गए। आपने सोचा 5 बजे तक खाना खा के फ्री हो जाएंगे, पता चला 12 बजे ही आपने खाना खा पी लिया। अब आपके पास, और आप सोच रहे हैं आपकी पूरी परिस्थिति का जायजा लिया जाए, कहाँ पर क्या सिस्टम है, कहाँ पर क्या है, प्रसाद कहाँ पर बनता है, और यहाँ पर आसपास और कोई मंदिर है दर्शन के लिए। आपने सोचा कि इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। उसके लिए आपको धन्यवाद करना है, और जो आपको मिलना है वो उसको स्वीकार करना है। हमें हमारा दुख खुद कम करना है, क्योंकि बढ़ाया भी हमने है, कम भी करना है। परिस्थिति जैसी जिसकी लाइफ में आनी है वो आएगी। आप सोच रहे हैं आपकी चिंता करने से बदल जाएगी, तो ये सिर्फ एक भ्रम है। तो ये मल्टीपल कारण हैं, ये बात आप ध्यान रखें।
और फिर भी आपका कोई सवाल और कुछ हो तो आप लेटेस्ट वीडियो में कमेंट करते रहें। धन्यवाद।